हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग बट्टा पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट। ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में जितना सारे इसमें इंक्लूड हैं, ठीक है, और सारे चीज़ को मैंने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके बताया है कि कैसे इसको निकाल सकते हैं, और यूनिक ट्रिक के माध्यम से बताया है कि इसको करंट है। ठीक है, इस टॉपिक से प्रश्न एग्जाम में आते हैं और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए एक एक चीज़ करके हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और कैसे इसको हम लोग कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, डिस्काउंट जैसे हम लोग देखते हैं कि कई भी मार्केट में जाते हैं तो डिस्काउंट दिया है कि 20% का डिस्काउंट है। ठीक है, कई लोगों को ऐसे होता है कि डिस्काउंट का नाम सुन लिया कि हाँ वहाँ 30% डिस्काउंट दे रहा है, 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो तुरंत चलेगा कि नहीं, हमको सामान खरीदना है, चाहे ज़रूरत हो या नहीं हो, लेकिन सामान हमको खरीदना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, इस लाल के दुकानदार तो दे रहा है कि 100% हम लोग दे रहे हैं, लेकिन वो रियल में देता नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात 10:11 है। यदि दुकानदार कोई छूट नहीं देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, बिल्कुल ही आसान है। इसमें हम लोग करना है क्या है, जो हम लोग को दिया हुआ है सीपी, ठीक है, और दिया हुआ है एमपी मतलब मार्केट प्राइस। ठीक है, दोनों का रेशियो, सीपी दिया हुआ है 10, बहुत ही आसान, और एमपी दिया हुआ है कितना? 11। अब देखिए, हम लोग कोई भी लेस या कुरकुरे हम लोग जैसे खरीदते हैं 5 रुपये का, ठीक है, तो 5 रुपये का वो दाम ही रहता है। अब 5 रुपये में वो दुकानदार बेचता ही है। ठीक है, कहने का मतलब है जितना दाम है एमपी मार्केट प्राइस है उतना बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है। हम लोग 10 रुपये का कोई भी साबुन खरीदने के लिए जाते हैं या कोई भी सॉप खरीदते हैं, ठीक है, तो 10 रुपये दाम ही रहता है और 10 रुपये वो लेते हैं। चाहे 20 रुपये का हम लोग चिप्स खरीदने जाते हैं तो 20 रुपये दाम होता है और 20 रुपये लेता है, मतलब मार्केट प्राइस जितना है बराबर सेलिंग प्राइस उतना ही है। उसी तरह यहाँ पर भी वही हाल है। क्या बोल रहा है कि कोई दुकानदार छूट नहीं देता है, मतलब 11 रुपये दाम है, वो 11 रुपये में ही बेचेगा। ठीक है, इसका मतलब मार्केट प्राइस ही होता है, कभी सेलिंग प्राइस में देता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य है 10, बेचा हूँ 11 में, इसका मतलब फ़ायदा कितना का हो गया? 1। बहुत अच्छी बात। अब पूछा लाभ प्रतिशत। अब हम लोग जानते हैं कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, तो लाभ कितना है? 1 बटे क्रय मूल्य कितना है? 10 और इंटू 100। ठीक है, जब इसको हम लोग 0 0 कट कर देते हैं तो कितना हो गया? 10% का। ये मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ठीक है, जो बिल्कुल ही आसान है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। बोल रहे हैं निखिल अपनी पत्नी के लिए हीरे की अंगूठी खरीदता है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हीरे की अंगूठी का अंकित मूल्य 20,000 रुपये है। उस पर क्रमशः 25% और X% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। 2 छूट मिलने के बाद उसने 12,000 रुपये का भुगतान किया। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है। ऐसे प्रश्न हमको एग्जाम में कई बार देखने को मिलती है। सबसे पहले इसमें बोलता है क्या? 20,000 रुपया है, ठीक है, जो अंकित मूल्य है, हम लोग 20,000 रुपया लिख दिए। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि 20,000 रुपये में डिस्काउंट दिया कितना? 25%। तो 20,000 रुपये में डिस्काउंट दे रहा है, यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हैं कितना? 25%। जो पहला डिस्काउंट दिया है वो कितना दिया है? 25%। और दूसरा डिस्काउंट नहीं पता है, ठीक है, कितना दिया है? तो X% दिया है। बहुत अच्छी बात। जब पहला डिस्काउंट दे दिया मेरा 25%, दूसरा दिया X%, लेकिन वो दिया छूट मिलने के बाद वो 12,000 रुपया भुगतान करता है। कितना 1,000 रुपया दिया है? 12,000 रुपया। यहाँ पे इस तरह यदि दिया रहे, ठीक है, यहाँ पे मेरा इस तरह दिया रहे कि 25% दिया हुआ है पहला, दूसरा छूट हमको यदि निकालना हो, ठीक है, तो हम लोग को करने के लिए क्या, कुछ नहीं करना है। यदि हम लोग को दूसरा छूट निकालना है तो हम लोग X लिख देंगे। ठीक है, जो दूसरा छूट हो गया, पहला है कितना? 20,000, तो हम लोग क्या लिख देंगे? 20,000। अब माइनस कितना हज़ार? 12,000। ठीक है, 20,000 12,000, अब बटे में कितना लिखेंगे? 20,000। ठीक है, 20,000। अब हम लोग को क्या करेंगे? 20,000 में 12,000 चल गया तो कितना बच गया? 8,000। ठीक है, अब बटे में कितना हो गया? 20,000। अब 20,000 हो गया इंटू कितना हो गया? 100। अब इसको क्या कर दे? कट कर देते हैं। 1 2 3 0 से 3 0 ख़त्म। ठीक है, 1 0 से 1 0 ख़त्म। और 2 को 4 बार पढ़ते हैं, और 4 गुना 10 बराबर हो गया 40%। ये मेरा हो गया दूसरा डिस्काउंट। ठीक है,
बिल्कुल ही आसान है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमको जो अंकित मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है 20,000 रुपया, तो हम लोग 20,000 लिख दिए, ठीक है। पहला डिस्काउंट दिया 25%, तो 25% लिख दिए। दूसरा बोलता है एक्स डिस्काउंट निकालना है, ठीक है, छूट जो है। उसके बाद कितना 12,000 रुपया था, तो 12,000 रुपये यहाँ पे लिख दिए। अब हम लोग को डायरेक्ट ये दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस मतलब हम लोग इतना यदि नहीं भी करें ना, तो हम लोग एकदम शॉर्ट में बना सकते हैं इसको, बिल्कुल ही शॉर्ट में। एक बार मैं फिर से बता, इतना नहीं करने की ज़रूरत है, कुछ नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है X% मतलब दूसरा डिस्काउंट। अब 20,000 में 12,000 गया तो कितना बच गया, 8,000, ठीक है। यहाँ तक हो गया 8,000। अब बटे हो गया कितना, 20,000, इंटू हो गया 100। अब 1 2 3 0, 1 2 3 0, 1 0 1 0 ख़त्म हो गया। 2 से 4, 4 गुना 10 40%। बस इतना ही करना और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आसानी से समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन देखने में से लग रहा है बहुत पेचीदा, लेकिन कुछ नहीं है, बिल्कुल ही आसान है एकदम। सबसे पहले बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 15% और 4% की दो लगातार छूट के अलावा 244 रुपये कम करने के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक गीजर 7,100 रुपये में बेचा जाता है। गीजर का अंकित मूल्य रुपये में ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा है। कहने का मतलब है कि पहले डिस्काउंट दिया 15%, बहुत अच्छा, फिर दिया 4%, फिर बोलता है इतना रुपया कम। मतलब एक बार मान लीजिए किसी को 15% डिस्काउंट दे दिया, अब 4% का डिस्काउंट दे दिया, फिर 244 रुपये कम भी कर दिया। लग रहा है कि इसका अपना आदमी होगा, इसलिए 244 रुपये और कम कर दिया, ठीक है। उसके बाद वो 7,000 इतना में बेचा है, ठीक है। तो बोल रहा है गीजर का अंकित मूल्य क्या है। बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग, ये लग रहा है अपना पड़ोसी है इनका, पहला है कि मार्केट प्राइस लिख लिए। उसके बाद क्या बोलता है कि डिस्काउंट दिया 15, इसका मतलब 85 इंटू 100, ठीक है। फिर डिस्काउंट दिया 4%, इसका मतलब कितना हो गया 96/100, ठीक है। उसके बाद भी यहाँ पे कम कर दिया, कितना कम कर दिया 244 रुपया। चलिए, इसका लग रहा है एकदम खास आदमी होगा कोई, इसीलिए तो कम किया। अब बराबर कितना में बेच दिया, अब 7,100 में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लें जो बिल्कुल ही आसान है। यहाँ पे MP तो लिख दें MP, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले हम लोग ये जो है MP बराबर ये 7,100 ये हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा कितना 244, ठीक है। तो 244 डायरेक्ट इसमें ऐड करते हैं तो कितना होता है 7300। इसको डायरेक्ट ही लिख देते हैं, कितना हो गया 73,400 हो गया। अब यहाँ तक तो हो गया, इसको डायरेक्ट ऐड कर दिया, कितना हुआ 7344, ठीक है। चलिए, यहाँ तक तो हो गया 7,344। अब इसको जब एक तरफ ले लिए, दोनों को ऐड कर दिए तो यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब ये नीचे में क्या है, भाग है तो इधर हो जाएगा, ऊपर में गुना, ठीक है, पलट दिए। उसके बाद बटे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 85 और इंटू हो जाएगा 96, ठीक है। बिल्कुल ही आसान है, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको हम लोग कट पीट करें तो जितना कट पीट करते हैं तो 96,490 एक एक काट देते हैं। 17 बार पाई में कितना होता है 5, 3 काटते हैं, टोटल 9600, ठीक है। तो कितना होता है, डायरेक्ट मेरा 9,000 रुपया निकलता है। ये मेरा आंसर है, ठीक है। बिल्कुल ही आसान है, इसमें कुछ विशेष है नहीं, ठीक है। सबसे बड़ा है कि इसमें इसको काटना और कुछ करना है नहीं, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ये क्वेश्चन। पहले मार्केट प्राइस दिया हुआ है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है। पहले डिस्काउंट है कितना 15% का, तो 15% तो 85, ठीक है। फिर 4% का, तो फिर कितना हो गया 96। अब फिर कितना कम दिया 244, तो 244 कम दे दिया, बराबर कितना हो गया 7,100, ठीक है। आज जब मार्केट प्राइस निकाले तो बराबर कर दिए, ठीक है। अब 7,100 था, अब इसमें इसको ऐड कर दिए, ठीक है। 100 जब ऐड हो गया तो कितना हो गया 7,344। और ये था कितना, या तो आप इधर से भी कट कर सकते हैं, ठीक है, या तो इधर की कट कर सकते हैं, या तो एक साथ मिलकर कट कर सकते हैं। डायरेक्ट कितना आ जाएगा मेरा 9,000 आ जाएगा, ठीक है, जो बिल्कुल आसान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि यदि कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, ठीक है, और 15% की छूट देता है,
तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, एकदम बहुत ही होशियार दुकानदार है वो। पहली बात क्या करता है कि वो अंकित क्रय मूल्य से 20% अधिक अधिक अंकित कर देता है और छूट भी देता है 15% की। वाह, बहुत तेज है दुकानदारी। चलिए बनाते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग जो सीपी है कितना है 100, ठीक है, हम लोग 100 मानते हैं। अब इसमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 20% अधिक अंकित करता है, तो भाई तुम अंकित कर दो, मतलब मार्केट प्राइस लिख दिया 120 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे और उसके बाद भी बोलता है कि 15% छूट देता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 15% की छूट देता है। अब 120 तो है ये है, उसमें वो 15% की छूट दे रहा है, इसका मतलब कितना दे रहा है 85 इंटू 100, 0 0 कट गया, ठीक है। 5 से करते हैं तो 2 बार में 10, फिर ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, ठीक है। 17 हो गया, फिर 2 से काटते हैं, फिर 17 छक कितना होता है 102, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ तक तो हो गया। अब इसको जब कि मतलब यहाँ पर डिस्काउंट दे दिया वो, ठीक है, यहाँ पे 15%, ये यहाँ पे एक बार फिर से लिख देते हैं, आपको समझाना में ज़्यादा आसान रहेगा। सबसे पहले बोलता है 20% अधिक अंकित करता है तो प्लस 20%, ठीक है। अब फिर बोलता है छूट देता है, मतलब माइनस कितना 15%, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग निकाल देते कितना हो गया 102। अब 102 तो हो गया, अब इतना में वो क्या कर दिया बेच दिया, ठीक है। जब इतना में वो बेच दिया तो मेरे पास पहले कितना था क्रय मूल्य, पहले क्रय मूल्य था कितना 100 रुपीज़, ठीक है। अब कितना हो गया विक्रय मूल्य, कितना हो गया 102 रुपया। अब 100 रुपीज़ से 102 रुपया चले मतलब गया, इसका मतलब मेरे पास कितना फ़ायदा हुआ 2 रुपया का। अब बटे सीपी कितना है 100 इंटू 100, तो बराबर कितना हो जाएगा 2%, ठीक है, जो बिल्कुल ही आसान है। यही मेरा आंसर है, ठीक है। कुछ करने की ज़रूरत है नहीं इसमें, एकदम रियल में एकदम बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। सबसे पहले करना क्या है कि एक दुकानदार 20, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन याद रखना, 20% अधिक अंकित करता तो 100 रुपया है, 20% अधिक अंकित कर दिया तो 120 रुपया, ठीक है। फिर बोलता है 15% की छूट, तो इसमें 15% की छूट दे दिए तो 120 तो है ही है, 15 का छूट दिए, इसका मतलब 100 में कितना हो गया 85, इसको काट दिया तो कितना होगा 102, इसका मतलब 102 में मेरा बेच दिया, तो पहले था 100, अब 102 रुपये में बेच दिया, इसका मतलब 2 रुपये का फ़ायदा हुआ। और क्रय मूल्य कितना हुआ 100, इसको काट दिया तो कितना हो गया 2%, ठीक है, जो बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया हो। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, क्या बोल रहा है कि एक स्टोर अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए निम्नलिखित 3 योजनाएं घोषित करती है, ठीक है। इनमें से कौन सी खरीदार को अधिकतम छूट देता है, बहुत अच्छी बात है। पहला बोल रहा है कि हम 20% की और 24% की 2 क्रमागत छूट दे रहा है, ठीक है। 5 खरीदिए जिसमें 3 मुफ्त पाइए, ठीक है। और बोल रहा है कि 13 खरीदिए और 7 मुफ्त पाइए। इसमें बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमको किस में मिलने वाला है, मतलब अधिकतम छूट किस में होता है, ठीक है। तो हम लोग को इसमें विशेष बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग एक जो जानते हैं कि छूट जो होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, ठीक है, ये 2 क्रमागत छूट रहेगा तो उसका क्या फॉर्मूला है। अब हम लोग को इसमें बैठा देंगे। सबसे पहले हम लोग को कितना दिया हुआ है 20, ठीक है, 20, उसके बाद फिर कितना दिया है 24, अब माइनस हो गया 20 इंटू 24 बाय 100, ठीक है। अब 20 24 इसको करते हैं तो कितना होता है 4 4 मतलब 44, इसको कर देते हैं 20 पंचे 100, नहीं 1 0 1 0 काट देते हैं पहले, ठीक है। आज 24 हो गया 48, इसका मतलब 4.2 कर देते हैं 4.8, ठीक है। अब 4.8 हो गया, इसमें इसको घटाते हैं तो कितना, यहाँ पे इसको घटाएं कितना होगा 39.2। अब यहाँ तक तो मेरे पास पता चलेगा कि 39.2 का मेरे पास क्या दे रहा है छूट दे रहा है, बहुत अच्छी बात। अब इसमें देखते हैं, ठीक है, सेकंड वाला में आखिर इसमें क्या कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है 5 खरीदिए और 3 मुफ्त पाइए, बहुत अच्छी बात है। तो 3 और टोटल कितना हो जाएगा 5 और 3 8, टोटल मेरे वस्तु कितना हो जाएगा 8 और इंटू 100। अब ये बात है कि 1/3 1/8 मतलब 12.5%, 12.5% का 3 गुना करता है तो कितना होता है 36.5, ये हो जाएगा 5 खरीदिए और 3 मुफ्त पाइए में 36% दे रहा है। अब तीसरा हम लोग देख लेते हैं कि एक और दे रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पे बोलते हैं कि 13 खरीदिए और 7 मुक्त ले जाइए, तो 7 और 13 और 7 कितना हो गया टोटल 20 इंटू 100, 20 पंचे 100, इधर हो गया 5, तो 7 पचे कितना हो गया 35%। इसका मतलब मुझे पता चल गया, क्या पता चल गया कि पहला जो ये डिस्काउंट दे रहे हैं ये दे रहे हैं 39.2 का, ठीक है। जब पहला वाला में 39.2, दूसरा वाला में दे रहा है तो पता चल रहा है कितना 36 पॉइंट निकल रहा है, और तीसरा वाला में कितना निकल रहा है 35 पॉइंट निकल गया। इन तीनों में सबसे ज़्यादा यदि फ़ायदा होने वाला है तो किस में होने वाला है, तो 39.2 में। इसका मतलब मेरा ए हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ही आसान है, कोई चीज़ करनी है इसमें करने की ज़रूरत है नहीं, सारा चीज़ था जो हमको एक एक पार्ट वाइज पूछा गया था। सबसे पहले हमको यदि क्वेश्चन नॉर्मली पूछे कि 20% और 24% की कर्मागत डिस्काउंट निकालिए तो क्या करेंगे x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, ठीक है। जब यहाँ पे करते हैं तो दोनों को जोड़ दिए और इसको क्या कर दिए कट करके, तो कितना निकल गया 3900 निकल गया। अब बोल रहा है कि 5 खरीदिए और 3 मुक्त ले जाइए, तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 3 मुक्त ले जाइए तो 3 फ्री का हो गया, और टोटल कितना हो गया 8, तो 8 लिख दिए। अब इसको कट कर दिए तो एक होता है 12.5 को 3 बार कर दिए तो 36, ठीक है। ये पहला क्लास में मैंने बताया था आपको कि 1/8 होता है, उसके बाद फिर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक हो फिर वही है सेम, 7 13 खरीदिए 7 मुक्त ले जाइए, तो 7 लिख दिए। अब टोटल कितना हो गया 13 7 20, अब 20 कर दिए तो कितना हो गया 5 35%, ठीक है। पता चल गया कि सबसे ज़्यादा फायदा हमारे किस में हो रहा है, तो 39.2 में है, ठीक है। बिल्कुल ही आसान है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें बोल क्या रहा है हम लोग देखते हैं। एक पेन बॉक्स का क्रय मूल्य 400 रुपये है, बहुत अच्छी बात। दुकानदार ने उसे क्रय मूल्य पर 10% की छूट दी, तब तो और खुशी की बात। पेन बॉक्स विक्रय मूल्य का कितना होगा, अब देखिए बोलते पेन बॉक्स का विक्रय मूल्य कितना होगा। अब तो बहुत ही देख लेते हैं, इसमें कुछ है नहीं, 400 रुपया है तो 400 रुपया है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये भी क्या क्रय मूल्य है, और उसमें बोलता है कि 10% की छूट देता है, 10% की छूट दे दिया तो कितना हो गया 90 इंटू कितना 100। अब इसको बना दें तो ये कट गया तो कितना हो गया 9 जो 36 360, ये तो हो गया नॉर्मल बात, ठीक है। यहाँ तक तो कोई समझने की बात है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे था, यहाँ पे छूट दे दिया तो ये हो गया, ठीक है। लेकिन इसको मैं एक यूनिक ट्रिक से बताऊंगा जो आपको यहाँ पे समझने की बात है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें करना क्या ये है, चलिए मैं कलर बदल लेता हूँ। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 10% की क्या है छूट है, तो 10% की छूट, इसका मतलब 10 बटे हो जाएगा 100, ये कट गया तो 1/, कितना हो गया 10। अब 1/10 हो गया तो नीचे मेरे पास कितना है छूट, जब भी देगा तो ये हो गया मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कितना है 10, मार्केट प्राइस जब कितना हो गया 10, एक छूट दे रहा मतलब डिस्काउंट कितना हो गया एक दे रहा है, ठीक है। जब एक डिस्काउंट दे रहा है, एक डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब बेचेगा वो कितना में 9 रुपये में, ठीक है, जो इसका आगे यूज होगा, ठीक है। जो ये पार्ट में आगे इसको समझाने आने वाला है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ था नहीं। एक बार ये क्वेश्चन को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या बोलता है कि कितना 400 रुपये थे तो 400 रुपये लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोलता है कि 10, यहाँ पे क्रय मूल्य पर 10% की छूट, यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, हम जितना खरीदे हैं भाई उसमें ही हमको छूट देना है। तो जितना 400 रुपये में ख़रीदा था और छूट दिए 10% का, तो 10% का छूट दे दिया तो कितना हो गया 90%। 90% मतलब 0 0 कट गया, इसका मतलब कितना हो गया 360, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है एक दुकानदार प्रत्येक दर्जन पेन खरीदने पर एक पेन मुफ्त देता है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। दुकानदार द्वारा दी गई छूट प्रतिशत छूट ज्ञात करें, सभी पेन का मूल्य समान है, दशमलव के स्थान तक का पूर्णांक करें, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग इजी से बना सकते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि यहाँ पे एक दुकानदार ने प्रत्येक दर्जन पेन खरीदने पर एक पेन मुफ्त देता है, ठीक है। अब एक पेन मुफ्त जो देता है मुझे, तो हमको ये पता है कि एक दर्जन में कितना होता है, एक दर्जन में कितना होता है 12,
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलते हैं हमको जैसे एगो पेन खरीदना है, ठीक है, एगो पेन खरीदना है, टोटल कितना हो जाएगा, एक पेन खरीदेंगे तो एक दर्जन में होता है 12, तो टोटल कितना हो गया 13, इंटू हो जाएगा 100, और 1/13 मतलब कितना होता है 7.6%। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ था नहीं, एकदम विशेष नहीं, जो ईजिली से ईजी तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जो बनाए थे कि 3 खरीदिए तो 2 फ्री में लेके जाइए, ठीक है, 2 फ्री में लेके जाइए। अब फ्री में लेके जाइए तो 2 लिख दिए, और टोटल कितना हो गया 5 इंटू 100। बस सेम कहानी इसमें है जो अभी जस्ट बताए, सेम इसमें भी है। ठीक है, इसमें भी बोल रहा है कि 1 दर्जन पेन खरीदे जिसमें एगो फ्री में देता है, एगो फ्री में वो देता है। ठीक है, इसमें से एगो वो क्या देता है, फ्री में देता है। जब एगो फ्री में दे दिया तो फ्री में यहाँ पर निकाल दिए। ठीक है, अब डिस्काउंट परसेंट निकाल, एगो फ्री में दे दिया, और टोटल कितना हो गया 12, और एगो फ्री में 1 दर्जन में 12 और एगो फ्री में देता है, तो टोटल कितना हो गया 13। ठीक है, जब इसको कट करते हैं तो 1/13 तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कितना होता है 7.6%। ठीक है, जो बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद इसे 880 रुपये में बेचा जाता है, इसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो बिल्कुल ही आसान है, इसमें कुछ है नहीं, एकदम नॉर्मल सी क्वेश्चन देख कर ही लग रहा है कि सबसे पहले हम लोग, जो मैं पिछले बार में एक बार फिर से बताया था कि 12% को हम लोग कितना लिख सकते हैं 12/100। ठीक है, एकदम बिल्कुल समझा रहा है बेसिक से। 2 पंचे हो गया, 2 छक हो गया, फिर 2 तिया 2 25, अब ये हो गया 3/25। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, कितना हो गया 3/25। अब यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब हमको नीचे वाला ये बात है, यहाँ पे हमको एक बात याद रखना है, जब भी ये छूट दिया रहेगा, ठीक है, ये छूट मतलब डिस्काउंट, यहाँ पे जो है ना 12% की छूट दिया, इसका मतलब ये डिस्काउंट। जब ये डिस्काउंट रहे तो यहाँ पे नीचे में जो होता है मेरे पास क्या होता है एमपी, मतलब मार्केट प्राइस, और ये जो मेरे पास डिस्काउंट जो ऑलरेडी मेरे पास छूट दिया हुआ रहता है। ठीक है, अब हमको यहाँ से एसपी निकालना है। अब एसपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई चीज़ है नहीं यहाँ पे। एसपी निकालने मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आप ही सोच के देखिए, कोई भी वस्तु था जिसको 25 रुपया खरीदार था, ठीक है, जैसे हम लोग चिप्स मान लीजिए खरीदने के लिए गए, चिप्स का दाम बोल रहा था कि 25 रुपया है। ठीक है, अब हम लोग बोल दिए कि देखिए भैया हम लोग अपना आदमी है, ठीक है, हम लोग दुकान का ही कोई स्टाफ था, वो स्टाफ गया कि देखिए कि हमको ये चिप्स लेना है, हमको पता है कि इसका ख़रीदारी कितना में आता है। तो बोल रहा है कि ठीक है खरीदारी आता है, अच्छा ठीक है आपके लिए हम थोड़ा डिस्काउंट देते हैं, हमको पता है कि सारा बात। तो उसके लिए क्या किया 3 रुपया उसको डिस्काउंट दे दिया, तो 25 रुपये में 3 रुपया डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब वो बेचा कितना में 22 रुपये में बेचा। ठीक है, यही चीज़ था जो यहाँ पे समझने की बात है। तो यहाँ पर भी कितना है कि 25 रुपया था, उसमें 3 रुपया उसको दे दिया डिस्काउंट, तो उसको कितना में बेचा, 22 रुपये में बेच दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे पूछा कि कितना 880 रुपये में बेचा जाता है। जब विक्रय मूल्य मेरे पास 22 रुपया है ही, तो वही 22 का मेरे पास वैल्यू दिया हुआ है, 22 बराबर कितना हो जाएगा 880। ठीक है, अब पूछा है तो अंकित मूल्य हमको पता है कितना दिया हुआ 25। ठीक है, 25, इसका मतलब 25 का मान पूछा है। 25 का मान हम लोग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यदि हम लोग एक ही स्टेप में यहाँ पे देखें तो 22 को काट देते हैं, 4 बार में हो जाएगा, इसका मतलब कितना गुना होता है 40 गुना। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं तो कितना गुना होता है 40 गुना। अब इसको भी हम लोग 40 गुना कर देते हैं तो कितना होता है 25 चौके 100 और 1 0 1000। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1000 रुपया। ठीक है, जो बिल्कुल ही आसान है, एकदम कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ है जो हमको विशेष याद रखने की ज़रूरत है, वो ये चीज़ है। ठीक है, जो 3/25 जो निकला, तो नीचे वाला चीज़ हमेशा याद रखिए कि ये जब डिस्काउंट हमको दिया रहे 12%, तो नीचे में उसको क्या बोलते हैं मार्केट प्राइस निकलता है, और ऊपर में मेरे पास डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ रहता है। ठीक है, अब मार्केट प्राइस
अब मैं डिस्काउंट जब हम लोग घटा देते हैं तो सेलिंग प्राइस निकलता है। मैंने अभी जस्ट समझाया उसको एक दुकानदार से, ठीक है, कैसे उसको लेता है तो उसको 22 रुपया होता है। जब 22 रुपया मेरे पास सेलिंग प्राइस है, अब यहाँ पे पूछा कि यहाँ पे बेचा भी जाता है 22 रुपये में, तो 22 रुपया लिख दिए, बराबर कितना में 880 रुपया में, ठीक है, 880 रुपया। अब इसको जब हम लोग कट करते हैं तो 40 गुना होता है, तो इसको भी कर 25 को भी 40 गुना कर दे, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। यदि आपको यहाँ तक नहीं आता तो मैं एक लाइन और यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसे आप 22 बटे 880 यहाँ पे लिख दीजिए बटे 22 और इंटू कितना होगा 25, फिर 4 बार में 40 और इसको करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 25 चौको 100, ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी कर सकते थे 1000 आ गया, ठीक है, जो बिल्कुल ही आसान है। लेकिन मुझे लग रहा है कि प्रैक्टिस अब यहाँ तक हो जाना चाहिए, रियल में एकदम इमेजिंग है, ठीक है, जो कुछ ही मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक घड़ी का सूची मूल्य 230 रुपये है, ठीक है, वह 12% की छूट पर बेची जाती है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है। बहुत ही आसान है। सूची मूल्य याद रखिएगा, सूची मूल्य मतलब लिस्टेड प्राइस मतलब होता है मार्केट प्राइस, ठीक है। हम लोग कोई भी सामान जब देखते हैं घड़ी का दुकान में, जब घड़ी उसमें लगाया जाता है, ठीक है, जैसे कोई भी देखते हैं कि घड़ी, जब घड़ी वहाँ पे लगाया जाता है तो वहाँ पे वो मार्केट प्राइस लिखता है, ठीक है, वो जो घड़ी का दाम लिखा है कि हाँ 250 रुपया का है। अब इसमें हम आपको 12% का डिस्काउंट दे देंगे या 20% का डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। तो उसके बाद वो डिस्काउंट देकर वो जो खरीदा वो कितना में खरीदा, ठीक है, वही तो क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उसका जो दुकानदार जो बेचा और जो मैंने खरीदा तो वो दुकानदार कितना में बेचा, ठीक है। तो हम लोग इसको एक बार फिर से बनाते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल ही आसान है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। जैसे मैं जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन में बताया था कि 12% की छूट देता है, तो 12% को लिख देंगे, 12% मतलब 12/100, कोई दिक्कत है नहीं। 3 से इसको काट दें, ठीक है, या 3 से काट 4 से काटते, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 2 25 हो जाएगा। अब यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 3/25 हम लिख दिए, ठीक है, जो बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। इसको डायरेक्ट हम लोग 3/25 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब 3/25 हम लोग लिख दिए। अब नीचे वाला अभी जस्ट मैंने बताया था, नीचे वाला को क्या बोलते हैं MP मतलब मार्केट प्राइस। जब मार्केट प्राइस नीचे वाला को बोलते हैं, ठीक है, नीचे को क्या बोलते हैं मार्केट प्राइस। और ऊपर में मेरे पास डिस्काउंट दिया हुआ तो ये हो जाएगा डिस्काउंट। जब मार्केट प्राइस में डिस्काउंट बताए थे कि 25 रुपया में कोई भी सामान है, 3 रुपया वो डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब वो बेचेगा, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 25 में 3 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 22, ठीक है। जब हमको पता चल गया कि 22 मेरे पास आ गया मार्केट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस 22 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि यहाँ पे सूची मूल्य दिया हुआ है 230 रुपया, मतलब सूची मूल्य मतलब मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस मतलब 25 का वैल्यू, 25 का वैल्यू मेरे पास कितना दिया हुआ है 230 रुपया, ठीक है, जो बिल्कुल ही आसान है। अब क्या पूछा है विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस मतलब 22 का वैल्यू मेरे पास पूछा है, तो 22 का वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही आसान है, 230 रुपया हम लोग लिख दिए। अब बटे में कितना हो गया 25 और इंटू हो जाएगा 22, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है सॉल्व कर दें, इसको कट पिट कर दें, वही जो कट पिट्टी करते हैं वही मेरा आंसर आता है, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 5 से काट देंगे, 5 25, ये 10 है तो 5 को हो जाएगा 2, अब हो जाएगा 22 को करें 2 बार में तो कितना होगा 44, अब 23 इंटू कितना हो जाएगा 44, अब बटे हो जाएगा कितना 5, ठीक है। 23 44 को गुना करते हैं तो 4 3 12, कितना हो गया 1012। अब 1012 तो मेरे पास हो गया, बटे हो गया 5, अब 5 से इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2.024, ये हो जाएगा, ठीक है, 202.4, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन, हाँ ये इसमें हो जाएगा, जो बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। यहाँ पे कुछ वाला पार्ट विशेष था नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ठीक है। अब हमको इसको क्या करना है, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहले 12% की क्या बोल रहा है 12% की छूट, तो 12% की छूट हम लोग जानते हैं नीचे में क्या होता है MP, ऊपर में कितना हुआ डिस्काउंट देता है, तो डिस्काउंट में जब इसमें इसको घटा देंगे तो कितना हो गया 22%। अब 22%, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे मार्केट प्राइस दिया हुआ है 230,
तो मार्केट प्राइस इसका मतलब यहाँ MP 25 का वैल्यू दिया हुआ है, अब 22 का वैल्यू मेरे पास पूछा हुआ है। ठीक है, जब 25 को जब कट कर दिए तो फिर ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, 202.4, जो बिल्कुल आसान है। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक दुकानदार है, चलिए बहुत ही अच्छा है। बोलता है एक दुकानदार 9 खिलौने खरीदने पर 3 खिलौने को मुफ्त में देता है। ठीक है, और सभी खिलौने एक ही प्रकार के हैं। एक ग्राहक को मिलने वाली छूट का प्रतिशत कितना है? जो मैंने अभी जस्ट इससे पहले भी क्वेश्चन बताया था। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। यदि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्री में हमको टोटल खिलौना कितना है, यहाँ पे टोटल खिलौना हम लोग देखते हैं कितना था, टोटल था कितना 9। अब 9 में फ्री में कितना दे रहा है, जो फ्री में दे रहा है कितना दे रहा है, 3 खिलौना। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, अभी इसका मैंने डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे, तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग जो फ्री में दे रहा है, ठीक है, फ्री में दे रहा है कितना दे रहा है, फ्री में दे रहा है 3, तो फ्री में दे रहा है कितना 3, तो 3 लिख दिए। अब बटे टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, अब प्लस 3 कितना हो जाएगा 12, इंटू कितना हो जाएगा 100। अब 3 से क्या करेंगे, 12 को कट कर दें। ठीक है, तो 3 चौक 12 हो जाएगा 1/4 इंटू 100। अब फर्स्ट क्लास में ही मैंने बताया था कि 1/4 मतलब कितना होता है 25%। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है। यहाँ पे एक बात जो याद रखने की बात है कि जब भी हम लोग छूट परसेंट निकालेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, ऊपर में मेरे पास जो फ्री का दिया हुआ है 3, तो वो हम 3 लिखेंगे। अब बटे जब करेंगे तभी दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, चाहे आप 9 प्लस ये हो जाएगा 3, ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, 9 3 कितना हो जाएगा 12, जो मैंने क्या लिखा नीचे में लिखा। ठीक है, नीचे में लिखा जो है 9 3 कितना हो गया 12, जो मैं यहाँ पे 9 लिखा, उसके बाद इसको काट दिया तो 25% निकल गया। ठीक है, जो बिल्कुल ही आसान है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। और ये जो मैंने बताया ना आपको डिस्काउंट का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो मैं काफ़ी एग्जाम में जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने वही क्वेश्चन को इसमें सेलेक्ट किया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी काफ़ी रिलेटेड है ये। ठीक है, बेस्ड है, इसीलिए मैंने आपसे करवाया। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप ज़रूर एक बार इसको फिर से एक बार ज़रूर इसको एक बार क्या करके वीडियो देखिएगा या पढ़िएगा, ताकि इसमें काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, मैं सारा चीज़ को एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं सब समझ में आ गया होगा आपको। और नेक्स्ट फिर हम लेके आएंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, जो मेरे पास रहेगा सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस सिंपल इंटरेस्ट में भी काफ़ी जो PYQ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन लेके आएंगे। इसमें क्वेश्चन जैसे मेरे पास एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और कम से कम सॉल्व करने की क्या तरीका है, किस मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, और सारी चीज़ को मैंने एक एक चीज़ को मैंने आपको एक्सप्लेन करके रहा हूँ। ठीक है, बता रहा हूँ ताकि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको सीख सके। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा है। और जिन्होंने भी ये चीज़ तो यहाँ तक तो हो गया, और एक बेसिक है, जिन्होंने सबसे पहले परसेंटेज मैंने पढ़ाया था। ठीक है, एक बार परसेंटेज तो आप देख ही लीजिए, जो मैंने कंप्लीट परसेंटेज पढ़ा दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया है, उसको आप देखिए। उसके बाद ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो आने वाला है, ठीक है, वो भी प्रीवियस क्वेश्चन पर बेस्ड, उसको भी ज़रूर देखिएगा एक बार। ठीक है, और सबसे पहले मैंने बेसिक इसमें नंबर सिस्टम कराया गया है। ठीक है, जो पहला चैप्टर होगा जो नंबर सिस्टम है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने एक एक चीज़ कैसे बताया हूँ कि कैसे चीज़ को इंक्रीज़ होते हैं, कैसे डिक्रीज़ होते हैं। ठीक है, कैसे फैक्टर निकालते हैं, कैसे भिन्न निकालते हैं। ठीक है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो एक एक चीज़ मैंने बताया आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो पहला वाला एक बार ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा कि हम एक बार ज़रूर उसको विज़िट करें, एक बार उसके बारे में पढ़ें। ठीक है, जो पहला चैप्टर ही होगा वो नंबर सिस्टम का। ठीक है, वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम, उसको तो एक बार ज़रूर विज़िट करें और उसको एक बार देखें। ठीक है, किस प्रकार से मैंने कम से कम
समय में आपको सॉल्व करके बताया हूँ कि हाँ इस प्रकार के प्रश्न आते हैं जो कम से कम समय में सॉल्व करके बताया हूँ, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें एक लैडर फ्रैक्शन है, जो लैडर फ्रैक्शन है उसको भी पढ़ाया है, ठीक है। तो वो चीज़ों को आप रिवाइज ज़रूर करें। और एक में पढ़ाया HCF LCM, ठीक है, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन अधिकतर इस एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, ठीक है। तो एक बार ज़रूर चीज़ों को विजिट करें और इस बार ज़रूर देखें, ठीक है। पहला मैंने नंबर सिस्टम करा दिया, दूसरा मैंने परसेंटेज करा दिया, तीसरा मैंने प्रॉफिट एंड लॉस करा दिया, ठीक है, और चौथा मैंने HCF LCM ये भी करा दिया, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को एक बार ज़रूर देखें जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक एक मैं फिर से लेके आऊँगा इसका जो है। तो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए यही है जो आपका प्यार और हमारा प्यार साथ रहे, ठीक है। तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। अच्छा लगे तो घंटी का आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे, ठीक है। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ आपको चार्ज वगैरह लगता है नहीं, जो बिल्कुल फ्री है, ठीक है। उम्मीद करता है आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर देना ज़रूर, सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।